अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा महर एडवोकेट। ये एक नाम नहाद यूट्यूबर, मैं इसको यूट्यूबर भी नहीं कहूँगा क्योंकि जो यूट्यूबर होता है उसका जो कंटेंट होता है वो आपको, मुझको और हमारे बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें कुछ सीखने का मिलता है। लेकिन ये तो अपनी फैमिली को दिखाकर एक वल्गर वीलॉग्स बनाता है। ये एक फैमिली व्लॉगर ही हम इसको कह सकते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि इसके ऊपर जो एफआईआर्स हुई हैं, कराची में एफआईआर हो गई, लाहौर में एफआईआर हो गई, जबकि गुजरांवाला में भी इसके ऊपर पटिशन्स चल रही हैं। दीगर शहरों में भी 295 ए और सी की जो एफआईआर्स हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ये ऑफेंस बेल एबल हैं, इनके ऊपर इसको ज़मानत मिल जाएगी? पहले नंबर पे तो इसकी गिरफ्तारी भी होगी कि नहीं, क्योंकि ये इस वक्त आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ द पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से बाहर है। इसके ऊपर इसको ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी और इन ऑफेंसेस की सज़ा क्या है? एक्चुअली 295 ए जो है वो तौहीन मज़हब के ऊपर है। ये किसी भी मज़हब की तौहीन अगर आप करते हैं, जो अहले किताब हैं उसके अगर मज़हब की तौहीन की जाती है, इंसल्ट की जाती है, उनके जज्बात को मजरूह किया जाता है, उसके ऊपर 295 ए लगता है। इसकी सज़ा जो है वो 10 साल है। और इसके बाद 295 बी ये लगता है अगर आप कुरान मजीद की हुर्मत को पमाल करते हैं, आप कुरान मजीद का कोई नमूना बनाते हैं, उसे आप शाया करते हैं, उसकी कॉपी को शाया करते हैं, तो इसके ऊपर 295 बी लगेगी। इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है। इसके बाद 295 सी, ये आप सल्लम की नमूसे रसालत के ऊपर स्पेसिफिकली एक सेक्शन रखा गया है जिसके ऊपर कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप सल्लम की जो नमूस है उसके ऊपर बात की जाए, आप सल्लम की नाउज़ुबिल्लाह इंसल्ट की जाए, आप सल्लम के रिलेटेड कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जाएं, लिख कर भी, बोल कर भी या खुद को प्रेजेंट कर कर भी ऐसे अल्फाज बोले जाएं जिससे आप सल्लम की हुर्मत पामाल हो, तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिकली सेक्शन जो है वो दिया गया है। इसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है।